सोचो दोस्तों, अगर आप हिंदू हो तो आपको सेक्युलर होना पड़ेगा, अगर आप मंदिर जाते हो तो आप कम्युनल हो जाते हो, और अगर आप अपने धर्म की रक्षा करते हो तो आप पर राइट विंग टेररिस्ट या अंधभक्त का लेबल चिपका दिया जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म का हो, चाहे वो गाय का कटा हुआ सर मंदिर में फेंके, हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, मंदिर तोड़ दे या इल्लीगल कब्जा करे, तो कांग्रेस और लेफ्टिस्ट गैंग चुप रहते हैं। और जब बीजेपी इनके खिलाफ एक्शन लेती है तो ये बोलते हैं ये कम्युनल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको भारत एक्स में, जहां सिर्फ सच बताया जाता है और लोगों के हिपोक्रेसी को एक्सपोज करा जाता है। वैसे सब्सक्राइबर थोड़ा कम है, बट सच बोलना हमारी जिम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब करके इस रेवोल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। बात है असम की। असम में कुछ सालों से डेमोग्राफिक चेंज देखा गया है। मुस्लिम पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट ने पॉपुलेशन और पॉलिटिक्स दोनों पर इंपैक्ट डाला है। अब समझते हैं कि ये मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ कैसे रहे हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मुस्लिम इन असम। पहला जो असम की लोकल मुस्लिम है और असमीज कल्चर की पार्ट है, जिसका एक इतिहास है। दूसरा जो बांग्लादेश से इलीगली बॉर्डर पार करके आता है, उसके बाद फेक आधार या आईडी प्रूफ बना के असम की जमीन में कब्जा करते हैं और लोकल असमीज लोगों के हक छीनते हैं, जिसको मियां मुस्लिम कहा जाता है। ये मियां मुस्लिम ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कम्युनल बातें करना, हिंदू के खिलाफ हेट स्पीच, एंटी हिंदू स्लोगन पास करते हैं। बकरीद के जस्ट बाद ही दुबरी के एक टेंपल में गाय का कटा हुआ सर पाया गया। उसके बाद जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्शन लिया और असम पुलिस ने पकड़े 15 लोग, सभी मियां मुस्लिम, एक भी हिंदू नहीं। गौरव गोगोई, कांग्रेस एमपी जो कि एक मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, जाके बोलते हैं ये बीजेपी आरएसएस का ड्रामा है, ये बीफ तो इन्होंने ही फेंका पॉलिटिक्स के लिए। अब अपनी धर्म को फॉलो करना कम्युनल हो गया, अब खुद के धर्म के लिए स्टैंड लेना कम्युनल हो गया। अरे समझ आता है कि तुम लोगों को बीजेपी पसंद नहीं, अब क्या तुम लोग हिंदू होने पर भी सवाल खड़ा करोगे? यही मियां मुस्लिम्स, इलीगल बांग्लादेशीज जो कांग्रेस का प्यारा वोट बैंक हैं, उन लोगों ने 11 डिस्ट्रिक्ट्स में 1898 हेक्टेयर सतरास की भूमि पर कब्जा करा और सिर्फ बरपेटा में 7137 बीघा जमीन छीन ली। फिर बोलते हैं कि बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करता है। ये क्या कॉमेडी सर्कस चल रहा है कांग्रेस में? जिन्होंने क्राइम किया वो क्लियर है सब सबूत के साथ, लेकिन ब्लेम हिंदू पे? शर्म नाम की चीज रह गई है क्या? कांग्रेस का पूरा हिस्ट्री उठाओ। पहला, पाकिस्तान के खिलाफ कभी मुंह नहीं खोलते। दूसरा, सनातन के पक्ष में कभी रेजोल्यूशन पास नहीं करते। तीसरा, इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम के लिए कैंपेन चलाते हैं। फ्रॉम नेहरू टू राहुल, ये पार्टी हमेशा हिंदू को क्रश करने और मुस्लिम अपीजमेंट में बिजी रही है। कांग्रेस के लिए सेक्युलरिज्म इज इक्वल टू हिंदुओं की चुप्पी और मुस्लिमों का राज। क्या यही है सेक्युलरिज्म? जब बीजेपी कोई राम मंदिर बनाए तो डेमोक्रेसी खतरे में है। जब कांग्रेस कब्रिस्तान के लिए जमीन बांटे तो यह सेक्युलरिज्म है। जब हिंदू सनातन धर्म का जाप करें तो फंडामेंटलिस्ट, जब मुल्ला लव जिहाद करें तो इंटरफेथ लव। अरे क्या ये डबल स्टैंडर्ड का महामंदिर बनाया है तुम लोगों ने? भारत में रहना है तो हिंदू को सेक्युलर बना पड़ेगा, मुस्लिम को सिर्फ रिलीजियस। बाहर सेक्युलर इंडिया, जहां सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदू उठाएं। सेक्युलरिज्म का मतलब हिंदू का गला घोटो। रामनवमी का ढोल बजा तो एफआईआर, होली में रंग डाला तो टॉक्सिक, गौमूत्र पे मीम चले तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन कुरान पे कुछ कहा तो ब्लास्फेमी, हेट स्पीच। असम, बंगाल, केरल, हिंदू का घर भी अब सुरक्षित नहीं। असम में मियां मुस्लिम ने सतरास की जमीन छीनी। बंगाल में दुर्गा विसर्जन पर रोक लगती है। केरल में सबरीमाला में गोल्ड चेन चुरा लिया जाता है और कांग्रेस लेफ्टिस्ट माफिया बोलता है हिंदू एग्जैजरेट करते हैं। अब तो हालत यह है कि अगर आप राम के भक्त हो तो आपको अपने घर में भी रामायण धीरे आवाज में पढ़नी पड़ती है, क्योंकि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। हिमंता बिस्वा शर्मा खाली एक सीएम नहीं, सनातन के सेनापति हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कह दिया मैं जरूरत पड़ी तो हनुमान मंदिर की चौकीदारी करूंगा। भाई ये बात किसी बीजेपी पोस्टर में नहीं, एक सिटिंग सीएम ने बोली है। और सिर्फ यही नहीं, जब असम की हनुमान मंदिर के बाहर बीफ फेंका गया तो हिमंता ने दिया शूट एट साइट का ऑर्डर। कहा कि सनातन की गरिमा पर आंच आई तो एक्शन मिलेगा, मौन नहीं। ये है असली लीडर जो अपने वोट बैंक से ज्यादा अपने धर्म को मानते हैं। ये वो नेता नहीं जो टोपी पहने और कैमरा के सामने रोएं, ये वो नेता है जो सनातन के लिए जंग लड़ता है। कांग्रेस इज इक्वल टू कोलैप्स ऑफ सनातन। जब कश्मीरी पंडित मरे तो कांग्रेस चुप थी। जब बंगाल में हिंदुओं के घर जलाए गए तो कांग्रेस बिजी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जब बीफ फेंका गया टेंपल के सामने तो गौरव गोगोई बोला ये आरएसएस ने किया। अरे गौरव गोगोई, बीफ तो तुम्हारे मियां वोट बैंक ने फेंका, जिसका सबूत पुलिस के पास है, पर तुमने आरएसएस और बीजेपी का नाम लिया क्योंकि तुम्हें वोट चाहिए, धर्म नहीं। इंदिरा गांधी के टाइम से शुरू हुआ वोट बैंक पॉलिटिक्स का खेल। जब राम मंदिर का आंदोलन था, कांग्रेस ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था राम का जन्म वहां हुआ, इसका प्रूफ नहीं। राहुल गांधी के कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर केस में डिले किया और जब डिसीजन आया तो यह कह दिया कि इससे कम्युनल टेंशन बढ़ेगा। अब बोलिए, राम का नाम लेना भी पाप हो गया कांग्रेस के राज में।
और ये सेक्युलरिज्म क्या है? एक देश सेक्युलर होते हैं ना कि एक इंडिविजुअल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का धर्म अलग है, सब लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। इसके मतलब ये थोड़ी है कि तुम सीधा वोट बैंक के लिए हिंदू को टारगेट करोगे। कांग्रेस एंड लेफ्टिस्ट को बोल रहा हूं, अब बोलो, तुम लोग बहुत बोलते हो ना कि धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स मत करो। ये गौरव गोगले जो कि असम प्रदेश कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, वो ये बोल रहा। सेक्युलर बन के कुछ नहीं मिला, चुप रह के सिर्फ जुल्म मिला। अब वक्त है सनातन को जगाने का। शेयर करो ये वीडियो हर हिंदू तक, कमेंट करो जय सनातन, सनातन जागेगा। और याद रखना, सेक्युलर मतलब एंटी हिंदू नहीं होता, हर किसी के सेंटिमेंट्स को रक्षा करना चाहिए। दिस इज भारत एक्स, यहां कुछ छुपता नहीं और सच बोलने से हम डरते नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।